हेलो 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 आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हम करेंगे आज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम इस विधि में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस विधि में क्या है, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के माध्यम से x की वैल्यू या y की, दोनों वेरिएबल्स में एक की वैल्यू आपको निकालनी, या तो आप x की निकालिए या y की। यदि आप x और y में से दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में आपको उस वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू पुट करने के जस्ट बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी, अगला आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो वेरिएबल सेकेंड है y, उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू निकालने के बाद में ये इक्वेशन सॉल्व होती है, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन मेथड में जब होता है तो उन दोनों इक्वेशन को हम प्लस माइनस करके क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 3.2 दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखना है। इस सवाल को हम बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगले सवालों को हम थोड़ा हल्का सा स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल 14, समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 1 पहले रख देंगे। देन क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल 4, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही अच्छा है, और चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, आगे देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल कितना है, 14 दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल कितना दिया है, 14 दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x यहीं लिखा रहने देंगे, y को उस साइड ले जाते हैं। तो y को यदि हम बराबर के इस साइड यानी इक्वल के इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा, यदि आप इक्वल के इस साइड प्लस वाले डिजिट को ले जाते हो तो इस साइड जाने के बाद में वो क्या हो जाता है, माइनस, यानी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड, क्योंकि सेकेंड तो हमने पहले ही मान ली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को हम नंबर से जाते हैं, नंबर से डिनोट करते चलते हैं, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, कौन सी में गए पुट करेंगे हम, आपके पास दोनों ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड, पर हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट को हमने यहाँ पे लिख लिया है V8 करके, तो हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, इस वैल्यू का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने x बराबर कितना दिया है, 14 माइनस वाई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल में कितना आएगा, 4। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर थर्ड से देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x, या इक्वेशन नंबर ब्रैकेट में आप इक्वेशन 3 भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड इन क्या आएगा, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, सेकेंड में। तो x की जगह क्या लिखना है, 14 माइनस वाई इक्वल 4 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इधर देखेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये भी बाई और y कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2y, ठीक है। आपको ये याद रखना है यहाँ भी कि सिमिलर डिजिट जब प्लस करते हैं तो वो 2y होता है, और यही हम y मल्टीप्लाई y करेंगे तो पावर बढ़ेगी। यानी जब हम प्लस माइनस करते हैं तो संख्याओं पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी y सिंगल ही बन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बढ़ेगी और घटेगी,
ठीक है, घटेगी कब, जब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2y, इधर क्या लिखा था 14 इक्वल कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2y यही रहने देंगे, लिखेंगे 4। अब जो 14 दिया है उसको इक्वल के इस साइड लाते हैं तो प्लस का है, यहाँ के किसका हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 2y इक्वल माइनस का कितना आ जाएगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इक्वल कितना आ जाएगा 10, y इक्वल 10 क्या आएगा 2 से यदि डिवाइड करेंगे कितना आएगा y इक्वल 5। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो फर्स्ट वेरिएबल में यदि आप वेरिएबल्स देखते हो x और y देखते हो तो हमें y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 लिखा था x और y दोनों, यानी हमने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ पे y की। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, क्या डालोगे थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इस टाइप में, यहाँ भी थर्ड लिख देंगे इस टाइप में, ठीक है। यहाँ सेकेंड लिख देते हैं, सेकेंड नंबरिंग से चला रहे हैं तो नंबरिंग से, रोमन नंबर में चलाना हो तो आप रोमन नंबर में भी चला सकते हो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हम थर्ड लिखेंगे x इक्वल 14 माइनस वाई, तो हमारे पास x इक्वल कितना दिया है, x इक्वल 14 माइनस वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है 5 का, तो 14 माइनस कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14 में से 5 माइनस करोगे तो 14 माइनस 5 इक्वल कितना आ रहा है 9, कितना आ रहा है 9। तो हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम कि x इक्वल 9 एंड y इक्वल कितना है, y इक्वल 5, देन ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ पे हम इस टाइप में आंसर, यानी एमपी बोर्ड में हमको कुछ स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन यानी सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसको इस टाइप में सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम अगले सवालों को देखेंगे, इसमें फर्स्ट एक बार और हम समझ लेते हैं कि हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड लेना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड लेने के बाद में फर्स्ट को हमें क्या करना है व्यवस्थित, यानी पुट द वैल्यू ऑफ, यानी फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे। एंड क्या रहेगा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 14, यानी x की वैल्यू 14 माइनस वाई आया है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, और एंड इक्वेशन नंबर थर्ड क्यों लिखा, क्योंकि x किसकी वैल्यू में आ रहा है थर्ड में, तो इसलिए हमने थर्ड लिखी, या तो x लिखो या थर्ड लिखो, दोनों में से एक, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी थर्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे, और या फिर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करने के बाद में y का कितनी वैल्यू आई 5, y की वैल्यू को रखा हमने इक्वेशन नंबर फिर से थर्ड में। आप चाहो तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड या फिर कोई भी इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में भी रखते हो ना तो आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि x माइनस वाई इक्वल कितना दिया है 4 दिया है ना, तो मैं चाहता हूं मैं y की वैल्यू यहाँ रखूँगा, तो x माइनस का कितना आ जाएगा 5 इक्वल क्या आ जाएगा, तो x बराबर 4 प्लस आया 5, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 9, यानी इससे भी आप कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। इन दोनों तीनों इक्वेशन में से y की वैल्यू आपको कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा सबस्टिट्यूशनल मेथड का एक क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का, जो हमारे पास है, जिसमें दिया हुआ है टी वाले में, टी और एस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आपको क्या करना है एस और टी की वैल्यू निकालनी है। यदि आपके पास एस माइनस टी इक्वल कितना दिया हुआ है हमें 3, ठीक है 3, एंड टी की वैल्यू क्या है एस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 है ना, एस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल कितना आ जाएगा, इक्वल हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको सॉल्यूशन, डायरेक्ट क्या करेंगे हम सॉल्यूशन, यानी इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 है, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले क्या है पहली स्टेप में हम इक्वेशन के मानों को रखेंगे, ठीक है, यानी हमें उनका नाम देना है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड।
लिखेंगे इक्वेशन नंबर, चाहो तो इसको सिंपल फॉर्म में तुम सोल्व कर सकते हो, सिंपल फॉर्म बना सकते हो, यदि नहीं करना है तो डायरेक्ट मान, हम तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट क्या लिखेंगे, एस माइनस टी इक्वल 3, यानी एस इक्वल टी प्लस का क्या आ जाएगा, वो 3 प्लस क्या आ जाएगा टी, यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एस टी, यानी इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, एस है तो एस, नहीं तो थर्ड, एस लिखेंगे ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, कौन सा है, थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड, यानी आपको एस की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या है, एस वाई 3 प्लस टी वाई 2 इक्वल 6, इस टाइप में हमको क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है। अब एस की वैल्यू रखना है, आप एस इक्वल क्या रखोगे, 3 प्लस टी वाई 3 प्लस टी वाई 2 इक्वल 6। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से इक्वेशन दी है, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इस टाइप में हमको कोई डिजिट दिया हो तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस टी प्लस टी 3 में टी का, यानी टी में हमको करना है 3 का मल्टीप्लाई, y कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन 3 2 जा क्या होगा, 3 2 जा 6, यहाँ 6 इक्वल क्या आएगा, इक्वल क्या लिखा है, 6 पहले से लिखा है, इक्वल 6, तो 3 2 जा यहाँ लिखेंगे इक्वल में 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल 6, ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5t इक्वल 36, यानी 5t इक्वल 36, ये इसको इस साइड ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ के का आएगा माइनस का 6, यानी 5t इक्वल कितना आ जाएगा 30, यानी t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 30 अपॉन 5 से कैंसिल कर दो, t इक्वल कितना आएगा 6 5 जा 36, ओ सॉरी 6 5 जा 30, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, यहीं पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड या फिर सेकेंड, फर्स्ट, जो आपको अच्छा लगे, तो हम रखेंगे थर्ड में लिखेंगे। तो थर्ड हमारे पास क्या इक्वेशन दी है, एस इक्वल 3 प्लस टी, तो एस इक्वल 3, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, यहाँ 6, तो एस इक्वल कितना आ जाएगा 9, यानी हमारे पास एस इक्वल कितना आ रहा है 9। अब एस की वैल्यू आ गई टी की, दोनों की लिख दो, एस इक्वल 9 देन टी इक्वल कितना दिया है 6, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। इस प्रकार ब्रैकेट में लिखना है और उसको आंसर करके सॉल्व। ये रहा आपका अगला। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, जिसमें हमको इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इक्वल 3, 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9, ठीक है। अब देखेंगे अगला सवाल हमारा, जो क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर हमको करना है क्या, थर्ड। तो थर्ड में क्या लिखा है, 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल 9। यहाँ पे सिमिलर वाला है ना, ठीक है। इसको करते हैं,
तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले नाम रखेंगे दोनों के, है ना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट लेना है, हर बार फर्स्ट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट फ्रॉम ओनली इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट 3x माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम क्या y को लिखा रहने दे या 3x को, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हो आप। तो मैं क्या करूँगा, y को इस साइड ले जाता हूँ, 3 को यहाँ ले आता हूँ, तो 3x इस 3 को इस साइड लेके आते हुए तो प्लस का है, नेगेटिव हो जाएगा -3, ये नेगेटिव है, इस जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल क्या लिखेंगे y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3x माइनस 3। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं y की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कौन से में जाएगा, सेकेंड, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है वैल्यू हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल कितना आ जाएगा 9, इस टाइप में। अब यहाँ पे हमको y की वैल्यू रखनी है, तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, बोलेंगे 3x माइनस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 9, इस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ के बाद में हम सोल्व इधर करते हैं इस सवाल को। बाकी 9x सेम रहेगा, 9x 3 का मल्टीप्लाई 3 जा कितना होता है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का सिंबल है, माइनस याद रखना है, माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आएगा, 339 होगा, 339 एन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 जा यहाँ भी क्या हो जाएगा 9, और ये 9 पहले से ही लिखा है इक्वल में, यहाँ पे 9x प्लस का है और ये नेगेटिव है यानी 0, और 9 इक्वल क्या आ जाए प्लस 9 इक्वल 9 इक्वल क्या आ जाएगा 9, दोनों सिमिलर है, यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय वो आर करके लिख देना, हैव या आर, हैव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैव इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, गॉट इट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा क्या क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चलो अगले करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यानी हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया है, 0.2x प्लस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ 0.3y इक्वल कितना दिया है, इक्वल दिया है 1.3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले ही रख देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या दिए, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2.3, ठीक है, y इक्वल 2.3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड। यानी हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये दी हुई है। पहले क्या लिखेंगे, वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सोल्यूशन डायरेक्ट, कोई नहीं ये मान हटाओ, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो, 10 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, कीजिए। तुम्हारे पास 2-4 मेथड है इस सॉल्यूशन को, नॉर्मल बनाना है 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जब किसी भी डिजिट में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी पॉइंट वाले में, तो पॉइंट किस ओर आ जाएगा, इस ओर, तो ये 2 हो जाएगा यानी 2x। तो आप यदि 10 का मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट करते हो तो भी हो जाएगा। अब एन टाइम पे भाई मान लो थोड़ी देर के लिए हम 10 का मल्टीप्लाई करना भूल रहे, तो क्या होगा, सवाल थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, ठीक है। पहले सोल्व ऐसे करते हैं, नॉर्मली दोनों टाइप में सोल्व कर लेंगे। यदि आप 10 का मल्टीप्लाई इसमें करते हो और इसमें भी करते हो, तो ये क्या लिखा है 0.2x। अब 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 से 10 कैंसिल यानी 2x बचा, इस टाइप रहता है ना। तो यहाँ पे करेंगे, डबल से लिखेंगे 0.2x लिखा है, इसमें यदि मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ
तो यहाँ से पॉइंट हटाने पे यहाँ 10 आ जाएगा। सर यहाँ तो 2 डिजिट है, ये 2 भी तो है और ये x है। नहीं भाई साहब, यहाँ पे एक ही सिंगल डिजिट है यानी 2x, तो हमें एक ही 0 लिखेंगे। डिजिट पूछा है ना कि xy, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2x, ठीक है ना, 2x। यानी इस टाइप में लिख सकते, सब में पॉइंट एक संख्या के बाद लगा है, हाँ सब में एक संख्या के बाद, यानी 10 का जब मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन बन जाएगी 2x 3y इक्वल 13, 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये हो जाएगा इक्वेशन कन्वर्ट, यानी ये हो गई फर्स्ट वाली और ये हो गई सेकेंड वाली। फिर यहाँ पे नाम मत दो, इसमें यहाँ पे हमको नाम नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद में अगला वही पुट द नहीं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट करते हमको लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल क्या आ जाएगा 13। 2x यहीं रहने देंगे, 3y को उधर ले जाएंगे, 13 माइनस 3y इक्वल कितना आ जाएगा 2x इक्वल, सॉरी यहाँ पे x इक्वल कितना आएगा 13 माइनस 3y अपॉन कितना आ जाएगा 2, एंड देन इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको हम देखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ये बन रही हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे आगे, अब इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास हुई है तो वही लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगा सेकेंड, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यहीं पे करते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या है भाई, वो ये वाले लेते हैं 4x प्लस 5y इक्वल 23 दिया है, x की वैल्यू रखना है, ये लिखा यहाँ पे आगे x की वैल्यू रखना है ना, x की वैल्यू भाई यहाँ पे लिखा है 4, x की वैल्यू यहाँ पे x लिखा है, ये वाली वैल्यू पूरी, x इक्वल क्या होता है ये, तो ये लिखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 ब्रैकेट प्लस क्या लिखा है 5y प्लस इक्वल क्या लिखा है 23 इक्वल 23, इस टाइप में लिखा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 का 2 के टेबल में आता है 4, कैंसिल कर दो 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी कितना होता है, यानी 13 2 जा 26 माइनस का क्या है 3 2 जा 6y, है ना, प्लस 5y इक्वल कितना जाएगा 23, 36 उधर चले जाएगा, माइनस 6y में से 5y प्लस, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y, ठीक है। एंड देन 23 ये उधर रहा माइनस का 23 माइनस 26 यानी माइनस y इक्वल माइनस का 3, दोनों एक दूसरे से कैंसल होने के बाद में y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3। वही सेम पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कौन से में रखे थर्ड, चलो थर्ड में रख लेते हैं, थर्ड ही चलने दो सिमिलर। यहाँ पे x इक्वल 13 माइनस का 3y y 2, है ना, इस टाइप में, तो इक्वल x इक्वल कितना आ जाएगा 13 माइनस y की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 और 3 है y की वैल्यू, y इक्वल रख दिया 3 एंड 2, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2, तो 13 में से यदि हम 9 को माइनस करें तो क्या 4 आएगा, तो यहां लिखेंगे 4/2 y डिवाइड बाई 2 यानी x इक्वल 2, देन आंसर, यानी यहां पे हमारे पास आंसर आया x इक्वल 2 देन y इक्वल 3, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अब भाई हमें तो पॉइंट में आंसर चाहिए, ऐसा तो नहीं है, तो भाई यहाँ पे आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर डिजिट में ही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3। आप चाहो तो इनको पॉइंट लगा सकते हो, सभी में कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है सेम सवाल सेम कंडीशन, बस जहाँ जहाँ संख्याएं लिखी है, जहाँ 20, देखो यदि पॉइंट वाला सवाल बनाना है तो इस टाइप में बना सकते हो, बनाना सिखाता हूँ। देखो ये वाला सवाल देख लो, पूरा हो गया
क्लियर। इसी सवाल को पॉइंट पे बना देंगे अपन यहाँ पे। अब अगला पॉइंट, यानी जहां पे 13 लिखा है वहां पे 1.3 लिखेंगे, जहां पे 23 लिखा है वहां पे 2.3 लिखेंगे, जहां पे 2 लिखा है वहां पे 0.2 लिखेंगे, जहां पे 3 लिखा है वहां पे 0.3 लिखेंगे, जहां 5 लिखा है वहां पे 0.5 लिखेंगे। यानी हर एक संख्या के बीच में सिंगल संख्या लिखी है तो पॉइंट लगा के, है ना। और क्या आया, 9 आया तो 9 को भी 0.9 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। और क्या है, और कुछ है क्या, 6 भी आया सर यहाँ पे, 6 आया तो 6 को भी 0.6 लिखना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। तो चलो पॉइंट लगाते हैं। तो ये पॉइंट भी रहने देते हैं, 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 0.5, ये 0.4, यहाँ पे 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, पॉइंट, 0 पॉइंट, पॉइंट, 0 पॉइंट, पॉइंट, 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 पॉइंट। क्या बात है, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, पॉइंट, है ना। इसके बाद में यहाँ पे 0.2, 0 पॉइंट, पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 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 फिर यहाँ पे ऐसे करते हैं 0.1y माइनस का, यानी 0 पॉइंट, पॉइंट, 0.5 हो गया पॉइंट, सब में पॉइंट चल रहा है। 0 पॉइंट, माइनस से माइनस टेंसिल यहाँ बदल दो, क्या लिखोगे 0.1y, है ना, माइनस का, माइनस से माइनस टेंसिल अब हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, इसको लिख देना 0.3, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3। अब y की वैल्यू 0.3 वहाँ रखेंगे, पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, यहाँ पे लिखो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 तो पॉइंट होता है 0.9, 13, है ना। 0 पॉइंट, 0 पॉइंट यहाँ चल ही रहा भाई, ये 0 पॉइंट मत भूलना। यहाँ पे 0.4 में मल्टीप्लाई 0.2 का करेंगे, कितना आंसर आएगा भाई, यहाँ पे सॉरी, है ना, यहाँ पे है ना 3 आएगा, बस यहाँ पे 3 आएगा, है ना। बाकी ये पॉइंट में सारे आंसर आ गए, पॉइंट में देखो सिमिलर, है ना। ये पॉइंट से, ये लास्ट में ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे भी 0.3 डिवाइड बाई 1, 0 पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट कैंसिल, यानी 3 बचा। ये यहाँ पे ऐसा होता है। ये हो गए सारे पॉइंट वाले सवाल। चाहो तो ऐसे कर लो, ये चाहो तो उससे पीछे वाला, जैसा आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर अब पढ़ेंगे 4, ठीक है। यानी ये पॉइंट वाले सवाल को हम पॉइंट में भी चला सकते हैं और नॉर्मली इस टाइप में भी, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो 4 ही था, अच्छा ये 4 था इससे पहले, है ना, ये सॉरी वो 3rd लिखा हुआ रहेगा था, ये 4 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट में वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, आगे लिखेंगे √2x प्लस √3y इक्वल क्या आ जाएगा 0। √2x इस साइड ले जाएंगे माइनस √3y, यानी यहाँ पे हमारे पास x इक्वल क्या आ जाएगा √3y √2, इस टाइप में। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, वो सॉरी इक्वेशन नंबर 3rd, यानी इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3rd। एंड द पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, लिखेंगे पुट
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में सेकंड लिख दो। पहले क्या लिखा है, √3x माइनस √2y इक्वल 0 है। यहाँ पे √3 लिखा है, लिखा रहने दें, चलो आगे लिख लेते हैं, इधर ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि रूट का 3x माइनस रूट का 2y इक्वल 0। अब हमें x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, ये x की, तो x की वैल्यू वहाँ रखेंगे। रूट का 3 x की वैल्यू दी हुई है माइनस √3 बाय y2 रूट ब्रैकेट में एक बार माइनस 2y इक्वल 0 2√2। यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आंसर आएगा, 3 √3 और √3 कितना होता है सर, √3 और √3 होता है 2√3। क्या बात, नहीं गलत है, क्या होता है 3 होता है ओनली। ठीक है, लिखेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा √3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y पर माइनस था, माइनस भूलना नहीं है यहाँ पे, माइनस था। फिर y में क्या चल रहा है, √2 माइनस √2y। यहाँ सर ये √2 दिख रहा है, ये √2 दिख रहा है, दोनों कैंसिल कर दो, आंसर सर क्लियर है ना। यहाँ पे माइनस था 3y माइनस √2 मल्टीप्लाई √2y √2 होल y इक्वल 0। देन माइनस 3y माइनस √2 और √2 2y अपॉन √3 की जगह यहाँ 0 मल्टीप्लाई √2 का 0 होगा ये पूरा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है 5y, y की वैल्यू कितनी आ गई 5/0/5, यानी y इक्वल कितना लिख सकता हूँ मैं 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, यदि y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, लिखेंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं सर थर्ड है ना, थर्ड। तो x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस √3y √2, x इक्वल √3 मल्टीप्लाई 0y √0 का जिसमें मल्टीप्लाई होता है सब 0, तो x इक्वल भी 0 एंड देन y देन या एंड देन y इक्वल 0। ये हमारा आंसर, x बराबर 0 एंड y बराबर। क्लिक द स्क्रीनशॉट, क्लियर। अब हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, इक्वेशन नंबर 3.2 का लास्ट, जो फर्स्ट वाले का लास्ट है 6 नंबर, ठीक है। यहाँ तो 6 वाले पहले इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 का कितना हो जाएगा 9 है, यानी यहाँ से हम ये इसका उधर तो कितना आएगा, कैसे लिख लो 3x यानी 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5y मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल -2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3 3 9x माइनस का 5 2 10y y6 इक्वल -2, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 9x माइनस का 10y इक्वल का -12, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको सेकेंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, इसको ले लो सेकेंड यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर दिया, तो अब इसके जस्ट नीचे में क्या कि इक्वेशन नंबर, यानी यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा इक्वेशन नंबर कौन से को, इक्वेशन नंबर सेकेंड को। अब इक्वेशन नंबर x/3 + y/2 लिखा है इक्वल 36/6
तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2x प्लस 3y इक्वल कितना आ जाएगा 30/6 इक्वल में क्या है 6, ये वाले 6 को कैंसिल कर दो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा उधर। तो या फिर ऐसे लिख सकते हो, एक बार एक स्टेप लिख लो इस टाइप में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y 30/6 मल्टीप्लाई 6, ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ जाएंगे, ये 6 से 6 कैंसिल यानी 2x प्लस का 3y इक्वल कितना जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड के इक्वेशन नंबर 3 और 4 से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्म इक्वेशन नंबर 3 में से कोई इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 है ना। इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन नंबर 4 वी गेट क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस का 3y इक्वल कितना दिया है 30। तो हम 3y यही लेते हैं 30 को तो ले जाते हैं 2 जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। तो y की वैल्यू 30 माइनस का 2x y कितना हो जाएगा 3। ये इस टाइप में हमारी वैल्यू हो जाएगी y। ठीक है, अब y क्या यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, इसको मान लो 5th इक्वेशन है ना। इक्वेशन नंबर इधर कौन सी में रखना है आपको 3rd नंबर के इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन बहुत सारे बनाने क्योंकि सॉल्यूशन करने में ईजी पड़ता है सवाल है ना। ठीक है, इसी वे में सवाल हो जाएगा। अब अगला हमारा क्या है, अगली स्टेप में इक्वेशन नंबर कौन सी में हम कर रहे थे, इक्वेशन नंबर 3rd में। इक्वेशन नंबर 3rd कहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3rd या 9x माइनस का 10y इक्वल माइनस का 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 लिखा हुआ है, हम 12 में x की y की वैल्यू रखना है यानी 9x माइनस का 10y और 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल माइनस 12 इस टाइप में। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 10 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 130 माइनस का 10 टू 20 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये अपॉन में क्या चल रहा है 3 इक्वल माइनस 12, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ 3 3 जा 9 है 9 3 जा 27x माइनस का 130 प्लस का कितना आ जाएगा 20x। ठीक है, अब ये 3 जो होल कॉमन में था इस टाइप में इक्वल माइनस 12 है तो 3 का मल्टीप्लाई वहाँ लिखेंगे तो 3x माइनस का 130 प्लस का 20x यहाँ पे कर दो इसको सोल्व। 27 में से 20 यानी कितना हो जाएगा 47x माइनस का 130 इक्वल ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 12 और दो तो 36 हो जाएगा। या फिर एक स्टेप लिख सकते हो माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 है ना। तो 47x इक्वल कितना आएगा माइनस का 36 प्लस का 130 तो 130 में करेंगे कितना आएगा 47x बाय 94 तो x इक्वल 94 बाय कितना आ जाएगा 47 से दोनों कैंसिल कितने हो जाएंगे 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब क्या करेंगे हमको निकालनी है x की y की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे x पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन है जिसमें y की वैल्यू दी हुई, ये वाला इजी पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 5 जो हमको इजी लगता है उसमें रखेंगे। तो y इक्वल कितना आएगा 30 माइनस लिखेंगे 30 माइनस 2x y3 ठीक है। तो y इक्वल कितना जाएगा 30 माइनस 2 x की वैल्यू 2 अपॉन 3 तो y इक्वल कितना जाएगा 30 माइनस 4 अपॉन 3 तो y इक्वल 9/3 3 जा 9 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।